भाजपा के गुंडों ने आज फिर नई दिल्ली विधानसभा में प्रचार कर रहे अरविंद केजरीवाल जी पर पत्थर से अटैक कराए। इलेक्शन कमीशन की आंखें बंद है, उनको दिख ही नहीं रहा परवेश वर्मा के काली कारतूते। उनको नहीं दिख रहा कि क्योंकि परवेश वर्मा की सिट्टी पिट्टी गुम है। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने यह जानकारी दी थी कि अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर लगातार खतरा बना हुआ है। यह नहीं बताया खतरा किससे बना हुआ है। भाजपा के गुंडों ने आज फिर नई दिल्ली विधानसभा में प्रचार कर रहे अरविंद केजरीवाल जी पर पत्थर से अटैक कराए। वो वीडियो सार्वजनिक तौर पे अवेलेबल है। आज तक नई दिल्ली विधानसभा में इस तरह की हरकत कभी नहीं हुई थी। एक पीसफुल कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पर बहुत हाई प्रोफाइल लोग रहते हैं, अधिकारी रहते हैं, इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है। परवेश वर्मा जब वहां ग्राउंड पे प्रचार कर रहे होंगे तो देखकर बौखला गए कि कैसे इतना पैसा बांटने के बाद, सोने की चेनें बांटने के बाद, हर काला काम करने के बाद भी जनता पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल जी के साथ है। और इस बौखलाहट में आज भाजपा ने अपने गुंडों से, परवेश वर्मा ने अपने गुंडों से अरविंद केजरीवाल जी पर अटैक कराया है। ये अटैक बेहद निंदनीय तो है ही, पर भाजपा अपनी हरकतों पर फिर से उतारू है। किसी भी तरीके से नई दिल्ली विधानसभा में वो पीसफुल इलेक्शंस नहीं होने देना चाह रही। इलेक्शन कमीशन की आंखें बंद है, उनको दिख ही नहीं रहा परवेश वर्मा के काली कारतूते। उनको नहीं दिख रहा कि क्योंकि परवेश वर्मा की सिट्टी पिट्टी गुम है तो वो जानबूझकर अब ऐसी छोटी घटिया हरकतों पे, जो भाजपाइयों का ट्रेडमार्क है, हिंसा, इस तरह की हरकतों पे उतारू है। और इसकी जितने कड़े शब्दों में निंदा की जाए कम है। इस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। आई होप इलेक्शन कमीशन की आंखें खुलेंगी, आई होप दिल्ली पुलिस की आंखें खुलेंगी। धन्यवाद। दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि कोई अटैक नहीं हुआ, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़े हैं। कितनी ज्यादा निंदनीय बात है। वहां स्थानीय लोगों ने आकर भाजपा के गुंडों से बचाव करवाया। कितनी निंदनीय बात है कि इस दिल्ली पुलिस को पहले भी एक सांसद तेजस्वी सूर्या का अटैक नहीं दिखा था अरविंद केजरीवाल जी पर। इनको दिखता ही नहीं है जब भाजपा अटैक करते हैं। इन्वेस्टिगेशन के पहले ही इन्होंने आपको अपना रिजल्ट दे दिया। ये बेहद शर्मनाक बयान है, अगर ऐसा बयान आया है तो। देखिए, वो वीडियो सबके सामने सार्वजनिक तौर पे अवेलेबल है। परवेश वर्मा को बोलिए निकाले अपना कोई वीडियो ऐसा बताते हुए। झूठ बोल रहे हैं, झूठ के पुलिंदे हैं भाजपाई, करप्ट गुंडे हैं भाजपाई। अरविंद केजरीवाल जी को इन्होंने बार बार मारने की कोशिश की है, जान से मारना चाहते हैं। कभी जेल में 15 दिन तक इंसुलिन नहीं दी, उसके लिए हमें कितनी लंबी लड़ाई करनी पड़ी। अरे साफ खेलो ना, प्ले फेयर एंड स्क्वायर। काम किया होता जनता के लिए तो इन हरकतों पे नहीं उतारू होना पड़ता होता। आज सबको पता है कि देश में जितने बड़े बड़े गुंडे हैं वो सब भाजपा में हैं। परवेश वर्मा ये कह रहे हैं कि उनके कार्यकर्ताओं ने जब विरोध किया तो उनके ऊपर में अरविंद केजरीवाल ने गाड़ी चढ़ा दी। उनके एक कार्यकर्ता के पैर की हड्डी टूट गई है, दूसरा भी घायल है। देखने के लिए वो हॉस्पिटल भी पहुंच गए। आज तक भाजपा ने कभी सच बोला है तो आप बताइए। मुझे हैरानी इस बात की हो रही है कि बिना इन्वेस्टिगेशन के आपने जो मुझे पुलिस का बयान बताया, ये बेहद निंदनीय है। मैं चाहूंगी कि इलेक्शन कमीशन और दिल्ली पुलिस आंखें खोले, निष्पक्षता से काम करे। एक ऐसा व्यक्ति जो सारी काली करतूतें करते हुए सामने पकड़ा गया, जिसका मीडिया ने पर्दाफाश किया और जो साफ साफ दिख रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी की गाड़ी के ऊपर हमले करवा रहा है, पत्थर से हमले करवा रहा है।
ये बेहद चिंता की बात है इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट MHA has itself said there is a high threat perception on Arvind Kejriwal जी। ये भी बता दे कि वो थ्रेट परसेप्शन क्या भाजपा के गुंडों से है। अब इस पे शिकायत करेंगे आप औपचारिक पुलिस में इस मामले पर? वी विल डेफिनेटली टेक लीगल रिकोर्स, जो भी होगा वो आपके सामने होगा। आवर लीगल टीम इज स्पीकिंग एड्रेसिंग दिस इशू, बट आज ये ऐसा इंसिडेंट है कि इस पे सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए दिल्ली पुलिस को, इलेक्शन कमीशन को। हमें 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 कंप्लेंट करने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। जब परवेश वर्मा सोने की चेनें बांट रहा हो, लोगों के ऊपर अटैक करवा रहा हो, ये सब सार्वजनिक है इंफॉर्मेशन। सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेकर इस व्यक्ति पर कड़े से कड़ा एक्शन होना जरूरी है फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, फॉर डेमोक्रेसी। चौथा अटैक लग रहा है। इससे पहले भी कुछ केमिकल, और आम आदमी पार्टी ने बोला था कि कुछ केमिकल फेंका गया है। इससे पहले भी नागलोई इलाके के अंदर इस तरह का अटैक। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और बार बार आपने देखा होगा कि जिन्होंने अटैक किया उन सभी गुंडों का कनेक्शन भाजपा से था। क्या कोई कार्रवाई हुई? क्या कोई एक्शन लिया गया? ये बेहद जरूरी है कि इस देश का लीगल सिस्टम निष्पक्षता से काम करे, इस देश का इलेक्शन कमीशन निष्पक्षता से काम करे, और इस पर एक्शन होना चाहिए, स्पेशली इन व्यू ऑफ द फैक्ट कि MHA ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर थ्रेट परसेप्शन है, भाजपा के गुंडे ही अटैक करवा रहे हैं। इसको तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए इस पर। किस तरह की कार्रवाई की आप मांग कर रही हैं? क्या उसमें आप कह रही हैं कि देखिए, इट इज वेरी विजिबल टू द नेकेड आई कि मोटे मोटे पत्थर मारे जा रहे हैं। आपने देखा कि कैसे सर फट सकता था, वो वीडियो सबके सामने है। ये मजाक नहीं चल रहा देश में। आप ऐसी हरकतें, बूथ कैप्चरिंग, मारपीट, ये सब करते हैं, पर दिल्ली इज एन अर्बन एरिया। दिल्ली में पढ़ी लिखी सभ्य जेंट्री रहती है। ऐसे गुंडों को बिल्कुल पसंद नहीं किया जाता, और भाजपा के पास अपनी हार की बौखलाहट देखते हुए मुझे लगता है कि उनको इस पर रिजॉर्ट करना पड़ा। बट इस पर एक्शन होना चाहिए। पुलिस को तुरंत प्रभाव से परवेश वर्मा जी को भी और उनके गुंडों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ करनी चाहिए।